पाकिस्तान और कुवैत का डिफेंस पैक्ट हो चुका है, खबरें आ रही हैं, लेकिन असल खबर कुछ और है और जो असल खबर है वही सबसे बड़ी खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान और कुवैत का डिफेंस पैक्ट कोई नया माहिदा नहीं है, बल्कि 1991 में जो इराक ने कुवैत के साथ जंग लड़ी, उस जंग में ये माहिदा तय पाया, जिसके बाद जून 2023 में इस माहिदे को मजीद एक्सपेंड किया गया और अब 2026 में, जुलाई 2026 में इस माहिदे की एक नई एक्सपेंशन हुई है। 1990 और 91 में क्या माहिदा किया गया था, 2023 में क्या माहिदा हुआ और 2026 का जो माहिदा हुआ है, ये पहले वाले माहिदों से किस तरह मुख्तलिफ है। और इस माहिदे का एक नया वर्जन भी इस वक्त डायलॉग हो रहे हैं उस पर, और वो भी जल्द सामने आ सकता है। उस माहिदे में क्या तय पाने जा रहा है, और पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस पैक्ट हुआ, उस डिफेंस पैक्ट में और पाकिस्तान और कुवैत का जो डिफेंस पैक्ट हुआ, इस डिफेंस पैक्ट में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान किस तरह से मशरक़ वुस्ता के नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में खुद को एक मरकज़ी किरदार दिलवा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त गेम चेंजर किरदार में क्यों आ चुका है और कैसे आया है, और किस तरह से फील्ड मार्शल पाकिस्तान की खारजा महाज पर हासिल की गई कामयाबियों को मोनिटाइज करवा रहे हैं और अपने मुआशी फ़ायद में बदल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा सहारा मिलने वाला है और पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां आने जा रही हैं। कुवैत के साथ पाकिस्तान के वीज़ा काफ़ी अरसा से बंद थे, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान कुवैत डिफेंस पैक्ट। सबसे बड़ी खबर आपने बहुत जगह सुना होगा, मुआहदे में क्या तय पाया क्या तय नहीं पाया, इसकी हिस्ट्री है और उसी हिस्ट्री से इसको लेके चलते हैं। और जब आप इस हिस्ट्री को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुआहिदा कितनी बड़ी बला है और इस मुआहिदे से किस तरह से मशरक़ वुस्ता के अंदर से अमेरिका का सफाया होने जा रहा है और पाकिस्तान किस तरह से एक ऐसी कुव्वत और ताकत बन जाएगा कि भारत की हिम्मत तक नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान और कुवैत का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कुवैत के लिए। कुवैत के लिए 3 बड़ी खुसूसियात हैं इस डिफेंस पैक्ट में, और पाकिस्तान के लिए 10 ऐसे फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट से हासिल कर सकता है। 1990 में कुवैत पर इराक ने हमला किया और ये जंग तकरीबन 1 साल चली, 1991 तक ये जंग चली। और इस जंग में पाकिस्तान पहली बार मिलिट्री पार्टनरशिप में आया कुवैत के साथ, और पाकिस्तान ने कुवैत का जो कोलिशन बना इराक के खिलाफ, उसके साथ मिलकर कुवैत की मदद की। ना सिर्फ कुवैत की मदद की बल्कि कुवैत की माइन साफ करने में उसको मदद की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो कुवैत की मदद की इस सारे मामले में वो ये थी कि रिकंस्ट्रक्शन में कुवैत की मदद की गई और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जाके दोबारा से कुवैत को एक नए सिरे से बनाया। उसके बाद से ये मामला चलता आ रहा था। इस दौरान पाकिस्तान की और कुवैत की मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हो रही थी, पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर जाके कुवैत की मिलिट्री को ट्रेन कर रहे थे। और फिर साल 2023 आता है, जून 2023 में इस डिफेंस पैक्ट को एक नई शक्ल दी जाती है, इस मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाता है, पाकिस्तान कुवैत को ट्रेनिंग फ्राहम करता है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं दोनों ममालिक की, डिफेंस डायलॉग्स होते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो जाती है कुवैत के अंदर और वहाँ पे जाके कुवैत की आर्मी को ट्रेन करती है और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अब साल 2026, जुलाई 2026 में जो एक्सपेंडेड डिफेंस पैक्ट सामने आया है, एग्रीमेंट सामने आया है, ये एक अभी यूं समझें कि शुरुआत है। एक इससे भी बड़ा मुआहिदा कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान टेबल पर मौजूद है, दोनों जानब से उस पर मुज़ाकरात जारी हैं और एक फाइनल वर्जन इसका आना भी बाकी है। इसको आप जून 2023 के डिफेंस कोऑपरेशन के एक्सपेंडेड वर्जन के तौर पे देख सकते हैं। और इस एक्सपेंडेड वर्जन में क्या कुछ है इस पर मैं बात करता हूँ। फौजी तरबियत शामिल है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कुवैत की फ़ौज की तरबियत करेगी, मुश्तरका एक्सरसाइजेस करेंगे। ये सब कुछ पहले भी हो रहा था, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें इस कोऑपरेशन में ऐड कर दी गई हैं। इंटेलिजेंस तामन फ्राहम किया जाएगा, इंटेल फ्राहम की जाएगी एक दूसरे ममालिक को, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर होगी, पाकिस्तान के JF-17 थंडर शेयर होंगे, पाकिस्तान की जो आर्म्स की इंडस्ट्री है उसमें जो है कोऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स जाएंगे
कुवैत में, और कुवैत को हाई टेक में जो है वो ट्रेन करेंगे, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फ्राहम की जाएगी पाकिस्तान की जानब से, डिफेंस एजुकेशन दी जाएगी कुवैत के लोगों को। इसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन इसमें शामिल है, और ये एनर्जी कोऑपरेशन पाकिस्तान के लिए है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पैकेजेस शामिल हैं इस पूरे जो एक्सपेंडेड डिफेंस कोऑपरेशन है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं कि इस कोऑपरेशन से कुवैत को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो कुवैत को इस वक्त 3 फ़वाइद पहुंचने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ईरान का जो थ्रेट है उसको पाकिस्तान ख़त्म करवा देगा। दूसरा फ़ायदा कि अगर यही यूरोप और अमेरिका से सिक्योरिटी ली जाए तो वो कदरे महंगी पड़ेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और पाकिस्तान एक काबिल एतमाद दोस्त भी है, भाई भी है, और रिलीजन भी एक है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो डिफेंस एग्रीमेंट है और पाकिस्तान की जो डिफेंस डील है ये कदरे सस्ती पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुवैत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि पाकिस्तान की आर्मी मुस्लिम दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है सबसे बड़ी बात, और पाकिस्तान की आर्मी काउंटर टेररिज्म की एक्सपर्ट है, और ये एक्सपर्टीज़ हैं जो कुवैत की आर्मी के पास नहीं। और पाकिस्तान की आर्मी जब इन एक्सपर्टीज़ के साथ कुवैत की आर्मी को ट्रेन करेगी तो यकीनन कुवैत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, सबसे अहम और बड़ा सवाल। और बहुत सारे लोग इस पे प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि इस डिफेंस पैक्ट से आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के गेन्स क्या हैं। पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, उस इन्वेस्टमेंट में जो कुवैत है वो पाकिस्तान के अंदर फ्यूल स्टोरेज साइट्स बनाएगा, और पाकिस्तान के अंदर मिलियन ऑफ बैरल का जो तेल है, फ्यूल है, वो ज़हीरा किया जाएगा। और ये जो आप अभी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हैं, महंगा तेल देखते हैं, ये खतरे पाकिस्तान से टल जाएंगे। इसके अलावा जो सॉवरन वेल्थ फंड है, दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ का फंड है, उस फंड में पाकिस्तान की शमूलियत होगी, पाकिस्तान की दफाई बरामदात बढ़ेंगी, पाकिस्तान अपने वेपन्स, अपने जहाज़, अपने जो सिस्टम्स हैं वो बेचेगा कुवैत को, और उससे पाकिस्तान की दफाई पैदावार बढ़ेगी, और पाकिस्तान अपनी सर्विसेज भी बेचेगा, तो उस कीमत में भी पाकिस्तान को पैसे आएंगे, तो इससे पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा तवानाई के शोबे में कुवैत पाकिस्तान की मदद करेगा, और पाकिस्तान में तवानाई के बहरान को और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी जो इसमें अचीवमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की वर्क फोर्स को जॉब्स मिलेंगी कुवैत के अंदर, कुवैत के अंदर नए मौके मिलेंगे। कुवैत ने पाकिस्तान के ऊपर एक लंबे अरसे से वीज़ा बैन लगा रखा है, और अब वो बैन हटने के करीब है, और जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स मुत्तहिदा अरब अमारात में दबाव का शिकार है उसे वहाँ से निकाल कर कुवैत में एडजस्ट करने का प्लान भी शामिल है इसके अंदर। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि गल्फ़ के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, और पाकिस्तान इस वक्त मिडल ईस्ट के मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए सिक्योरिटी की वाहिद ज़मानत बन चुका है, जिससे पाकिस्तान का साउथ एशिया में जो वक़ार है वो बुलंद हो रहा है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। और इस वक्त जैसे जैसे पाकिस्तान का गल्फ़ ममालिक के साथ कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है तो भारत के लिए खतरे की घंटियां बजती जा रही हैं। एक अहम सवाल इसमें मिस हो गया, और वो सवाल ये था कि सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है और कुवैत और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक्सपेंडेड डिफेंस कोऑपरेशन है, और इसको एक मुकम्मल दिफाई डील में बदलने के लिए अभी वक्त दरकार है, उस पर मुज़ाकरात जारी हैं। और अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें सऊदी अरेबिया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरेबिया पर हमला है। वो नेक्स्ट लेवल एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि उसमें आप यूँ समझेंगे दो मुल्क हैं और एक फ़ौज हो चुकी है, जबकि कुवैत के मामले में ऐसा नहीं है। कुवैत के मामले में कुवैत पर हमला कुवैत पर ही हमला है, और पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान पर ही हमला है। पाकिस्तान कुवैत की मदद करेगा, लेकिन कुवैत के साथ जाकर कुवैत के दुश्मन के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। ये थी अब तक की तफसीलात। और बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जब कुवैत पर हमले हो रहे हैं, ईरान कुवैत पर हमले कर रहा है, जंग के दरमियान में पाकिस्तान ने ये दफाई मुआहिदा कर लिया, तो ये दफाई मुआहिदा जंग के दरमियान नहीं हुआ। 1990 से ये मुआहिदा चलता आ रहा है। इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन 2023 में आया, और उसका एक नया वर्जन अब 2026 में आया है, और एक मुकम्मल दिफाई मुआहिदा अभी होना बाकी है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। वीडियो को लाइक करना है, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।